व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो कुछ आया इसका आंसर? नाउ यूजिंग 16:1. 16:1 राइट है, lambda 1 T1 राइट, तो lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2, Wien's law। यहां से क्या मिल जाएगा हमें? ये वेवलेंथ का रेशियो है, कितना रेशियो दिया? 1:2, दैट्स T2 by T1 है ना। तो यहां से वी विल गेट T1 by T2, 2:1 ना। नाउ रेट ऑफ हीट रेडिएशन है ना, तो इट विल बी H1 by A1 T1 by T2 to the power 4, 2:1 to the power 4. This is Stephen's law. So that is 16:1. All right. So this is the answer of this question. तो पहले Wien's law लगाया, T1 by T2 निकाल लिया, फिर Stephen's law, rate of heat radiation is 4th power of the absolute temperature. अच्छा ये बताओ, जैसे Stephen's law है, rate of heat radiation per unit area is directly proportional to 4th power of absolute temperature. अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया तो ये कितने टाइम्स? टेम्परेचर ट्वाइस हो गया तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन कितना हो जाएगा? इफ टेम्परेचर बिकम्स ट्वाइस, रेट ऑफ हीट रेडिएशन विल बी 16 times. Is it 16 times or something else? तो आंसर इज यस, मे बी 16 टाइम्स और मे नॉट बी। तो मे बी 16 टाइम्स और मे नॉट बी, व्हाट इज द मीनिंग? 16 टाइम्स हो जाएगा अगर वो एब्सोल्यूट स्केल में डबल हुआ है ना। सपोज इट वाज 100 केल्विन, 200 केल्विन हो गया तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा, तो 16 टाइम्स। बट अगर 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री हो गया तो देन नो, इट विल नॉट बी 16 टाइम्स, इट विल बी समथिंग एल्स, बिकॉज ये एब्सोल्यूट, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 को 273 ऐड करना पड़ेगा, 373 और 573, तो रेशियो ये आ जाएगा कब 4 टाइम्स। अब जो भी रेशियो है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द 16। तो एब्सोल्यूट स्केल में डबल हुआ, टेम्परेचर बिकमिंग डबल मीन्स rate of heat radiation per unit area will be 16 times. But if it is degree Celsius में double, then it will be something else. So you have to read question carefully. Directly नहीं लिख सकते उसको 16 times. Until unless mentioned, temperature is doubling in absolute scale. Okay, that is Kelvin scale. All right. So this is the combination of both. ये इसका किसी का आया आंसर? देखो, if I make the diagram here, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ले लेते हैं U, सिंबल U दिया तो हम भी U लेंगे, लैम्डा, तो इट गोज लाइक दिस। तो हियर इज 3 वर्किंग, तो इसको हम 500 के आसपास ले लेते हैं, दिस इज 500 नैनोमीटर, तो यहाँ पर U1 हो गया। उसके बाद इसको 1000 ले लेते हैं, 1000 नैनोमीटर करस्पॉन्डिंग टू 2, दैट इज U2, और ये लास्ट वन इज 1500। इसका जो है 1500 will be less somewhere here, we don't know, it can be 1500, U2 can be above U1 or less than U1। तो ये कैसे पता लगेगा U1 is greater or U2? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ये U3 है ना, 1500 का U3 है, मतलब U2। अच्छा ये हम क्या, हाउ कैन वी से, ओके होल्ड ऑन,
हाउ वी कैन नॉट डिसाइड मैक्सिमम किसका होगा, वी कैन नॉट डिसाइड, है ना। यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि 1000 का मैक्सिमम, हाउ कैन वी से 1000 का मैक्सिमम, तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट। देखो टेम्परेचर इज गिवन and B is given. So using lambda into T is equal to B, तो lambda max LM निकालना है। T कितना दिया है 2880, B कितना दिया है 2.88 into 10 to the power 6 नैनोमीटर केल्विन। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2880 इंटू 10 to the power कितना लिखना पड़ेगा इधर 3 लिखना पड़ेगा नैनोमीटर केल्विन। 10 to the power 3 इधर इधर हमने एडजस्ट कर लिया, lambda m into 2880, this goes and k also goes, lambda m is 1000 nanometer, so therefore maximum at 1000 nanometer, so that is u2, 1000 का u2 है, तो u2 greater than u1, ये u2 होगा यहाँ पर 1000 है, और यहाँ पर कितना होगा 500 का u1 है, 1500 का u3 है, तो u2 is maximum। तो एक तो डी ऑप्शन दिख रहा है u2 greater than u1 and u2 also greater than u3, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया एंड ये भी रॉन्ग हो गया, ओनली फोर्थ ऑप्शन इज राइट, है ना। दैट इज u2 इज मैक्सिमम, दैट इज u2 इज मैक्सिमम, u2 u1 से भी ग्रेटर है, u3 से भी ग्रेटर है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते थे, हमें दोनों वैल्यूज दी है, विल फाइंड आउट लैम्डा मैक्सिमम कितना है, 1000 पे वी गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज u2, बाकी दोनों कम होगी, 500 पे भी कम होगी, 1500 पे भी कम होगी, बिकॉज पीक वैल्यू इज एट 1000 नैनोमीटर करस्पॉन्डिंग टू 1000 नैनोमीटर, यहाँ पर कहीं पर nm, other values will be less than u2, all other values will be less than u2, is it okay? So this is very good question, this was asked in JEE advanced, then NEET में पूछा गया है, all the competitive examination it has been asked repeatedly with changed values, method remaining same. All right, anything you want to ask in this? Okay, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, let me explain you, this is only for JEE student। देखो rate of cooling is minus k difference of temperature, और k जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दोनों बॉडीज के लिए सेम रहेगा, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, बिकॉज दोनों को सेम फर्नेस से निकाला, तो दिस विल बी सेम, बचा क्या k जो है हमने देखा था k डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एरिया आल्सो, मास एंड स्पेसिफिक हीट, दोनों का सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, तो स्पेसिफिक हीट भी सेम हो गई, तो बचा A/m, rate of cooling will be directly proportional to area of surface area into mass, नहीं surface area A divided by mass। तो अभी देखो इन्होंने मास का रेशियो तो दिया है, मास कितने टाइम्स है, मास ऑफ S1 इज थ्राइस, M1 इज 3 टाइम्स ऑफ M2, ये दिया हुआ है, बट एरिया को मास से कैसे रिलेट करेंगे, देखो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी, डेंसिटी भी सेम है, तो रेडियस का क्यूब रूट लेंगे तो मास की 1/3 पावर होगी, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ द मास, और एरिया जो है आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, देयरफॉर ए सरफेस एरिया विल डिपेंड अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना, स्क्वायर है, तो एरिया जो है m टू द पावर 2/3 पर,
नाउ एरिया की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, नीचे m है तो दिस कम्स m 1/m टू द पावर 1/3, है ना, माइनस हो जाएगा ना, नीचे ला रहे हैं ना इसको, 1 - 2/3 इज 1/3, ठीक है। तो m2/m1, m1/m2 3/1 है ना, तो ये 3 नीचे आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या था, मास को, रेडियस को मास के टर्म में लाना था, दैट वाज द ट्रिकी पार्ट। एंड ये फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए, के किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पर एंड मास पर और स्पेसिफिक हीट पर। पूरा डेरिवेशन हमने नहीं किया है, इफ यू वांट आई कैन शो यू फुल डेरिवेशन, अभी नहीं करते, वील सेव द टाइम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन इससे होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन किससे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ कूलिंग ये वाला, हाउ डू वी गेट दिस, और रेट ऑफ हीट रेडिएशन ये वाला, तो नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज E sigma T to the power 4 minus Ts to the power 4, और T minus Ts इज डेल्टा T, तो T की वैल्यू आ जाएगी, T will be delta T, I mean Ts, T will be Ts plus delta T, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, कॉमन ले लो, तो ये सब कॉमन लेने के बाद बाइनॉमियल थ्योरम भी लगा दो, Ts to the power 4 बाहर निकाल लो, 1 plus delta T by Ts पावर 4 minus 1, ये पावर 4 यहाँ आ जाएगा, E सिग्मा A Ts to the power 4, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 आ गया, 4 डेल्टा T अपॉन Ts, एक Ts चला गया, तो ये एंड रिजल्ट है, मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, Ts to the power 3 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज द डेरिवेशन। तो ये जो स्टीफेंस लॉ था नेट रेडिएशन वाला, इससे आता है डेरिवेशन। इसमें क्या पुट करना पड़ता है, T minus Ts is delta T, तो T is equal to Ts plus delta T, और Ts कॉमन लेंगे यहाँ से, बाइनॉमियल थ्योरम लगा देंगे, Ts कॉमन लेंगे यहाँ, तो बाद में डेल्टा T बचता है, बाकी सब कांस्टेंट बच जाते हैं, रेट ऑफ हीट रेडिएशन। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, ए को नीचे ले लेंगे तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, so derivation is not in our course, therefore just you don't have to worry about that. What about this question? इसका आंसर है कुछ ग्रेट, सबसे ज्यादा किसमें होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम ऑफ विच, तो देखो रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज, किसी का आया आंसर इसका, देखो रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेडिएशन नहीं, या कंडक्शन है, कंडक्शन होगा, रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स या एल, सभी का एरिया सेम है, ओके। आइडेंटिकल थिकनेस एल सेम है, तो के एंड देखो एच भी सेम रहेगा, सेम हीट रेट ऑफ हीट रेट फ्लो सीरीज में सेम रहता है, तो बचा क्या, के एंड डेल्टा टी बचा, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। लेस द टेम्परेचर डिफरेंस मोर इज द कंडक्टिविटी, तो सबसे कम टेम्परेचर डिफरेंस किसमें है, इसमें कितना डिफरेंस है,
25 एंड 15, तो 10 का डिफरेंस है यहाँ पर। इसमें कितना डिफरेंस है? यहाँ पर 15 है, ये 10 है, तो 5 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? -5 एंड 10 -5, ये 15 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? -5 एंड -10, तो 5। तो टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा है? डी एंड ई। तो डी मैक्सिमम होगा, डी एंड ई इक्वल हो गया, टाई। उनका के सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया था? 10 का। इसमें कितना है? 15 का। तो इसके बाद ए होगा, देन सी। दिस इज द आंसर। लेट अस सी द आंसर कहाँ पे दिया है? बी एंड डी। अच्छा, बी एंड डी है कि हमने मिस्टेक कर दी? ई कहाँ है इसमें? राइटिंग एरर है। बी एंड डी, बी एंड डी। उसके बाद क्या है? देन ए, देन सी। सही है। तो जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होता है, जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी, सिमिलर टू द ओम्स लॉ। जिसमें वोल्टेज ड्रॉप कम है, दैट इज लेस रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR होता है। लेस वोल्टेज ड्रॉप, लेस रेजिस्टेंस। यहाँ पर लेस टेम्परेचर ड्रॉप, बेटर कंडक्टर, लेस रेजिस्टेंस, बेटर कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमने कंक्लूजन भी निकाला, लेस टेम्परेचर डिफरेंस, बेटर कंडक्टिविटी। All right, this is over.